कांग्रेस कहती है कि बाबा रामदेव जी अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के एक्सटेंशन है। कांग्रेस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के एक्सटेंशन है बाबा रामदेव जी। तो आप आज नितिन गडकरी के पास गए, उन्होंने काफी आपसे बात की, आपसे मिले, आपसे गले मिले, तो ये सब से तो और भी लोगों को लगेगा कि आप बीजेपी के प्रभाव में हैं, that you are under some influence of the Bharatiya Janata Party. No, Pranav, this is wrong. देखो, मैं आपको सामान्य बात कहना चाहता हूँ। हमने सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ संपर्क करने की कोशिश की है, सबको फोन किया है, सबको लेटर लिखा है। ब्लैक मनी का एक्शन और इस पूरे जो है आंदोलन के संदर्भ में हमने शरद यादव जी से भी बात की, चंद्रबाबू नायडू जी से भी, एबी वर्धन जी से भी हम मिल रहे हैं, प्रकाश काराट जी से भी हम मिल रहे हैं, सभी, यहाँ तक कि लालू जी से भी हमने बात की। उनसे कहा हम आपसे मिलेंगे। और ये जो है ना, जो हमने एक बनाया है, दो इसमें सेंटर पॉइंट मुद्दे हैं। एक एफडीआई वाला कि एफडीआई में कुछ माना कि कुछ उसके अंदर लीगल मनी भी है, लेकिन इलीगल की मात्रा 60 to 80%। तो एफडीआई को के अल्टीमेट सोर्स और उसके अल्टीमेट ओनर के बारे में क्लियरिफिकेशन करना चाहिए गवर्नमेंट को, उसके लिए कानून और प्रोविजन करना चाहिए जो अभी नहीं है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से वो लेकर के आता है, ये कहना वो ब्लैक मनी की है। नहीं, तो ये और दूसरा, करप्शन के बारे में इन सभी टोटल पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरशिप से हम मिल रहे हैं। हमने आदरणीय सोनिया गांधी जी से भी वक्त मांगा है, और उनके जो पीएस है माधवन जी, उनसे भी हमने टेलीफोन किया और उन्होंने कहा कि मैं मैडम से पूछ करके बताता हूं। तो हम सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरशिप से मिलेंगे और ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक के सभी सांसदों से इन मुद्दों पर उनकी राय लेंगे, और फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि मजबूत लोकपाल बनाइए, पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि काले धन को वापस लाने के लिए इफेक्टिव प्रोसीजर अपनाइए। तो ये चीज अब बहुत बड़ी होगी, और इस बड़ी लड़ाई के लिए, इस लंबी लड़ाई के लिए, तो ये इस गंभीर लड़ाई के लिए परिपक्वता की जरूरत है। 2 सवाल और मेरे हैं, जरूरत है, इसके लिए थोड़े धीरज की जरूरत है। मेरे 2 सवाल हैं आपसे और बाबा रामदेव जी, माय पेनल्टिमेट क्वेश्चन टू यू इज कि ये तो आप कांग्रेस, आप कह रहे हैं सोनिया गांधी से हमने मिलने की बात कही है, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को कहा है, मगर ये तो काफी क्लियर है सबको, मिलेंगे हम। नहीं, ये तो काफी क्लियर है सबको कि आपकी जो सारी कैंपेन रही है, आपके जो सारे बयान रहे हैं 2010-11 से लेकर 12 तक, तो एंटी कांग्रेस रहे हैं। तो यू आर ऑब्वियसली ट्राइंग टू क्रिएट एन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ एंटी कांग्रेस फ्रंट। देखिए, आप इस पे, हम तो ये तो फॉर्मेलिटी है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सोनिया गांधी से मिलना चाहती है। एंटी करप्शन, एंटी ब्लैक मनी, एंटी कांग्रेस पॉलिटिकल करप्ट सिस्टम हमारा कैंपेन है। नहीं, हम उनसे मिलकर के उनसे पूछना चाहते हैं, जब आपका ब्लैक मनी नहीं है, आप करप्शन नहीं कर रहे हैं, तो आप लेकर के दे दीजिए। एफडीआई में आपका ब्लैक मनी नहीं है, तो हमें, आपको दिक्कत क्या है? इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। जो जा चुका हो तो सही, आगे भी जो जा रहा है वो बंद होना चाहिए। ये बहुत बड़ा इशू है अर्णव भाई, ब्लैक मनी इतना बड़ा इशू है। यदि हिंदुस्तान में ब्लैक मनी जनरेट ना होता तो आज हमारी 10 टाइम्स मोर जीडीपी होती, हमारी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी होती, हमारा ये इकोनॉमिक डिवैल्यूएशन हुआ है, जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, तमाम ये जितना भी हमारे जो है आर्थिक और सामाजिक अन्याय, इनजस्टिस हो रहा है, वो सारे के सारे का मूल रीजन ये है। तो अब हम एक बार फिर से वो हम तो सब, हमारे लिए तो सब बराबर है, हम उनके पास भी जाएंगे, और वो नहीं भी यदि हमें टाइम देंगे तो हम उनको विनम्रता से, एक आम नागरिक की हैसियत से, मैं एक सन्यासी होने से परे देश का एक सिटीजन हूं, और एक सिटीजन के लिए, एक नागरिक के लिए वो किसी भी जनप्रतिनिधि के यहाँ जा सकता है, किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी से मिल सकता है, कि वो, क्योंकि इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम उनके पास जाएंगे और वो क्या करना चाहते हैं, जो करप्शन के बारे में, ब्लैक मनी के बारे में जो इफेक्टिव प्रोसीजर्स हैं, उनको अपनाने में उनको दिक्कत क्या है, हम ये देश को बताना चाहते हैं। और फिर जो होगा वो जंग तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन किसी भी मूवमेंट में एक गंभीरता होनी चाहिए, एक प्रामाणिकता होनी चाहिए, और उसके अंदर एक परिपक्वता होनी चाहिए, नहीं तो बात नहीं बनेगी।
अभी मुझे जो एक बात, आखिरी सवाल आपसे ये है बाबा रामदेव जी, कि अंग्रेजी में एक कहते हैं गुड कॉप बैड कॉप। अभी इसका मैं हिंदी में इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो करना थोड़ा मुश्किल है। गुड कॉप बैड कॉप यानी कि दो लोग हैं, दोनों का एम ही एक ही है, एक ही रास्ता है, मगर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी एक व्यक्ति एक तरफ से कहता है, एक दूसरे तरफ से कहता है, ताकि लोग ये ना कह सके कि अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और बाबा रामदेव बिल्कुल एकजुट होके एक कैंपेन कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि ये जो विवाद है, जो हेडलाइंस में आ चुका है, क्या ये हो सकता है कि ये विवाद सिर्फ कैमरा के लिए हो, ताकि लोगों को लगे कि थोड़ा मतभेद है, कि लोगों को लगे कि एक साथ बिल्कुल एकजुट होकर काम नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी जो अगली कैंपेन है वो 9 तारीख से अगस्त की, और अन्ना हजारे की कैंपेन है उससे 2 हफ्ते पहले 25 जुलाई को। तो एक तरह से तो आप और अन्ना हजारे की टीम एकजुट होकर काम कर रहे हैं, मगर क्या ये हो सकता है लोगों को दिखाने के लिए आप ये थोड़ा बहुत मतभेद दिखा रहे हैं? देखिए, आदरणीय अन्ना हजारे साहब में और हम में कोई मतभेद नहीं है, और किसी भी बड़ी कोज के लिए जब चलते हैं तो पहले से डिसाइड करना पड़ता है। तो ये जो आज का जो कार्यक्रम था, आदरणीय अन्ना हजारे जी उनकी टीम के सदस्य जब हरिद्वार गए थे, आप सबने देखा था पतंजलि पीठ में, तभी ये 3 जून का डिसाइड हुआ था और अगस्त का भी डिसाइड हुआ था कि अगस्त में बड़ा कैंपेन होगा। और हमने जब कल भी अनशन से पहले रात को 2 जून की रात को हम और आदरणीय अन्ना हजारे साहब काफी देर तक बैठे और फिर ये तय किया कि अब ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक ब्लैक मनी, करप्शन और करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट, ये नेचुरल रिसोर्सेज की जो लूट हो रही है उसके अगेंस्ट अब एक कैंपेन चलानी पड़ेगी। और उसी के तहत ये मुद्दे तय किए गए और इसीलिए ग्राम सभा से लोकसभा तक का समर्थन का तय किया गया। और आपके और अन्ना हजारे के बीच में कोई मतभेद नहीं है, तो आप ये कह रहे हैं कि आपके और आदरणीय अन्ना हजारे जी के बीच में कोई मतभेद नहीं है। जो छोटे मोटे मतभेद हैं या जो मतभेद हैं, जो डिफरेंसेस हैं नाम लेने या नहीं लेने पर, ये अरविंद केजरीवाल के साथ है, इतना तो आप मानेंगे? नहीं, देखो अर्णव भाई, आप तो जो है हमारे बहुत प्यारे भाई हैं और इस देश में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ऐसी बुलंद आवाज है, जब हमारे लोकतंत्र पर कोई खतरा आता है तो उसमें सबसे बड़ी ताकत के रूप में आप उभर करके सामने आते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ अर्णव भाई, आप इस देश को ताकत देने के लिए, काला धन लाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए इस विवाद को आप तूल ना दे। आप ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए, मैं इसको विवाद को नहीं बढ़ाना चाहता। ओके, बाबा रामदेव जी, टाइम्स नाउ और मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।